जिस महाकुंभ में करोड़ों लोगों को आपने बुलाया, जहां भगदड़ हो गई, जहां कई लोग मर गए, जहां पांव के नीचे कुचल कुचल कर लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना के 3 दिन के बाद पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर विजय किरण आनंद जैसे अधिकारियों से जानकारी लेते हैं कि माजरा क्या है। विजय किरण आनंद जो कहते हैं कि उनको तो जानकारी ही नहीं कि एक संगम के अलावा झूसी में भी भगदड़ हुई थी, जिन्हें अपने ही क्षेत्र, अपने ही इलाके के बारे में कुछ नहीं पता। उन विजय किरण आनंद जैसे अधिकारियों से जायजा लेने के बाद वो संतों के बीच पहुंच जाते हैं और संतों के बीच जाकर कहते हैं कि कुछ षड्यंत्रकारी हैं जो षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों की सभा में यह कहा कि कुछ लोग लगातार गुमराह कर सनातन धर्म के प्रति षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म का कोई बाल नहीं बांका कर सकता। अब कैसे बात कर सकते हैं कि कोई षड्यंत्र कर रहा है? और अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है तो आप उसका पता क्यों नहीं लगा पाए? 3 दिन हो गए, आपकी जिम्मेदारी है। कहते हैं कि अगर राजा चाहे तो पत्ता भी नहीं खड़क सकता। 3 दिन हो गए और अभी तक आप षड्यंत्रकारियों का पता नहीं लगा पाए। अरे ढूंढिए ना, डालिए ना जेल में जिसने षड्यंत्र रचा। लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ बातें हैं कहने के लिए, पल्ला झाड़ने के लिए। दोस्तों, सरकार तो 30 के ऊपर आंकड़े बता नहीं रही है, सही जानकारी दे नहीं रही है, सामने आकर कुछ बता नहीं रही है। लेकिन दैनिक भास्कर रिपोर्ट कर रहा है कि भगदड़ में 30 लोगों की नहीं, 49 लोगों की मौत हुई है। भास्कर ने रिपोर्ट किया है, भास्कर ये रिपोर्ट करता है कि 30 जनवरी को मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जब वो पहुंचे उनके पत्रकार, तो वहां गुरुवार दोपहर 24 लावारिस शवों की फोटो लगाई गई थी। एक दिन के पहले प्रशासन ने दावा किया था कि 30 लोगों की मौत हुई, उनमें से 25 की पहचान कर ली गई। सामने 24 लावारिस शवों की तस्वीर थी। अगर कल के 5 भी इनमें मिला लिए जाए तो 19 नई लाशें कहां से आई? अगर इन्हें 30 से जोड़ भी दें तो मरने वालों की संख्या 49 हो जा रही है। अब इस 49 शवों की जवाबदेही किसकी है? दोस्तों, सही आंकड़े कहीं से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम आपको फैक्ट टू फैक्ट एक एक चीज बता रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये उन 24 शवों की तस्वीर है। अगर आप इनकी गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 24 शव कहां से आए? दोस्तों, अखिलेश यादव भी सरकार के इस गड़बड़ झाले पर सवाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं कि महाकुंभ में गई लोगों की जान महत्वपूर्ण है, आप सामने आकर सही आंकड़े क्यों नहीं बता रहे हैं? आखिर सरकार आंकड़े क्यों छिपा रही है, सही जानकारी क्यों नहीं दे रही? देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। जहां पर डिजिटल कुंभ में सीसीटीवी लगे थे, क्या इनकी जानकारी में नहीं है? जो आपने आसमान में उड़ाने का काम किया था ड्रोन्स का, क्या आपको जानकारी नहीं है? तो ये बजट अपनी जगह है, लेकिन कुंभ महत्वपूर्ण है जहाँ पर लाशें नहीं है और हिंदुओं की जान गई है। सरकार को जागना चाहिए, हिंदुओं की जान गई है, जो खो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। सरकार केवल बुलाने में रही, इंतजाम में सरकार नहीं रही। दोस्तों, हर तरफ सिर्फ छुपाया जा रहा है। अभी भी महाकुंभ में बहुत कुछ है जो पर्दे के पीछे दबाया जा रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि 1-2 जगह नहीं, 6 जगहों पर भगदड़ हुई। सुनिए शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। पुलिस के अधिकारी आए थे तो उन्होंने हमारे सामने कहा कि मेरा नाम नहीं आए, 6 जगह पे घटना हुई है और बहुत हृदय विदारक। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 1-2 जगह नहीं, 6 जगहों पर भगदड़ हुई और ये बात अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी खुलकर बोल रहे हैं, फिर उन 6 जगहों में हुई भगदड़ में मरे लोगों के शव कहां हैं? लाशें आखिर कहां ठिकाने लगा दी गई? दोस्तों, दैनिक भास्कर ने एक और रिपोर्ट की है। देखिए, दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट की है कि देश के अलग अलग राज्यों में कुंभ से अब तक 41 शव लौटे हैं। दैनिक भास्कर क्या कहता है, सुनिए। भले ही प्रशासन मरने वालों का आंकड़ा 30 बता रहा हो, लेकिन अब तक 41 शव देश के अलग अलग इलाकों में पहुंचे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में 16 शव पहुंचे हैं। इनमें गोरखपुर, बलिया में 4-4, जौनपुर में 3, लखनऊ, मऊ, गोंडा, सिद्धार्थनगर और प्रयागराज में 1-1 शव लाए गए। उत्तर प्रदेश को अगर आप छोड़ दीजिए, बाकी राज्यों में अब तक 25 शव जा चुके हैं। इनमें बिहार में 8, कर्नाटक में 4, हरियाणा, राजस्थान में 3-3, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 2-2, असम, गुजरात और उत्तराखंड में 1-1 शव परिजनों के पास लाए गए हैं। सोचिए कितना झूठ बोला जा रहा है। पत्रकार जब मॉर्चरी के बाहर सही गिनती लेने के लिए खड़े हैं, सही आंकड़ा लेने के लिए खड़े हैं, सही जानकारी लेने के लिए खड़े हैं, अधिकारियों से सवाल पूछने के लिए खड़े हैं, तो उन पर
FIR करने की धमकी दी जा रही है। क्यों कर रहे हैं? हम डेड बॉडी के पास गए, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंखों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है। आश्रम को आंखों को छिपा रहे हो, हाथ पकड़ो मेरा, हाथ पकड़ो, मैं कैमरे में हाथ पकड़ रहा हूं। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए, अरेस्ट करिए मुझे अरेस्ट करिए, दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए। दोस्तों, कुंभ में आए एक व्यक्ति ने दावा किया है कि 1200 लोगों की जानें गई हैं। सुनिए इस व्यक्ति ने क्या कहा है। ये प्रत्यक्षदर्शी है जो अपनी आंखों के सामने जो कुछ घटा है वो बता रहा है। हमारे अंदाज में 1000-1200 हो सकती हैं। वहाँ पर थे, अगर 1000-1200-1500 बैग हो सकते हैं, चप्पल जूता हो सकते हैं, तो मौत को क्या बताएंगे। इस महिला को भी सुनिए, ये कह रही है कि कान पकड़ती हूँ, आगे से कभी गंगा स्नान करने नहीं आऊंगी। सुनिए इनकी मार्मिक बात, दिल दहल जाएगा। ये किसी अपने को ढूंढते हुए भटक रही हैं, झूसी से आई हैं और एक पत्रकार से बात कर रही हैं। सुनिए। अब जिंदगी में बाबू कान पकड़ लिए हैं, गंगा स्नान से कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। मन अगर साफ सुथरा रखिएगा ना, किसी को कुछ अगर मदद कीजिएगा ना, वही ऊपर जाएगा। क्या मिला, बहुत लोग कहते छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, बहुत लोग के परिवार बिखर गया। दोस्तों, सरकार का पूरा फोकस पूरी घटना को दबा लेने में और सच को छिपा लेने में है। आपके अपनों की मौत की सही जानकारी तक नहीं पहुंचा पा रही है और ऊपर से किसी ने षड्यंत्र कर दिया ये बात कहकर पल्ला झाड़ रही है। पहचान लीजिए इन लोगों को और समय आने पर सबक सिखाइए। आप तक सच पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रज्ञा मिश्रा ने उठाई है और हमारा चैनल उल्टा चश्मा यूसी लगातार आपको एक एक बात फैक्ट के साथ बता रहा है। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।